पिछली क्लास में बेटा हमने प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स किया था। इस क्लास में फिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो क्लास थी एरोमेटिक कंपाउंड्स की, उसमें बता दिया था कि कुछ एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिनका प्लीजेंट ऑर्डर होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्मेल होती है उसकी। तो बेंजीन और उसके जितने भी होमोन होते हैं अप टू 8 कार्बन एटम, तो वो कलरलेस होते हैं। सबसे पहले क्या, ये कलरलेस होते हैं। ठीक है। और you can say है ही सारे लिक्विड भी पाए जाते हैं। कलरलेस लिक्विड होते हैं, जबकि जो हायर वंस है वो सॉलिड में आते हैं। अप टू 8 कार्बन तक ही कलरलेस लिक्विड है। आफ्टर दैट वो क्या है, सॉलिड में कलरलेस होंगे, सॉलिड भी कलरलेस सॉलिड होंगे। और उनकी अपने आप में एक प्लीजेंट ऑर्डर होगा, प्लीजेंट ऑर्डर होगा उनका। ठीक है। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो है ये इमिसिबल इन वाटर है। क्या है ये, इमिसिबल इन वाटर, मतलब ये बेसिकली पोलर कंपाउंड है। पोलर है, पोलर है तो ये सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। इसमें सोल्यूबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। थर्ड थर्ड में है ये बहुत इनफ्लेमेबल होते हैं, बहुत जल्दी बर्न हो जाते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन में आ जाएगी, कंबस्शन में आ जाएगी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इनफ्लेमेबल होती है। और जो भी बर्न करते हैं ये बर्न विद फ्रूटी फ्लेम, बर्न विद फ्रूटी फ्लेम। फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, जो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो इंक्रीज होते हैं, ये इंक्रीज होते हैं विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों होता है, क्योंकि जो वंडर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, वो भी इंक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। तो जो, अगर मैं कहूँ आइसोमेरिक रिंग्स हैं जैसे कि ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये जो आइसोमेरिक रिंग्स है या आइसोमर्स हो गए इनके, जाइलीन्स हो गए सारे, इनका हाईएस्ट उनमें से पैरा जो है इनका हाईएस्ट होता है। इनका क्या था, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि जो पैरा वाले होते हैं इनको सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल माना जाता है। इनको सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल माना जाता है। ठीक है। और फिफ्थ, ये टॉक्सिक है। टॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक कौन से होते हैं, जिनसे कैंसर भी हो सकता है, इनसे कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो इनके टच से, इनसे थोड़ा सा दूर रहे तो बेटर रहता है। इसलिए पंजाब में तो, हमारे यहाँ तो इतनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती लेबोरेटरी में, बिकॉज काफी हार्मफुल हो जाती है। ओके, अभी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में से हो सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए आपको। केमिकल प्रॉपर्टीज में काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में जो बेंजीन है ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्यों है, ये डबल बॉन्ड की वजह से, ऑल्टरनेट डबल बॉन्डिंग या उसकी वजह से बनते हैं। ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। केमिकली मैं कहूँ ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि वो डबल बॉन्ड होता है जिससे रेजोनेंस हो रही है ना, उसी डबल बॉन्ड के कारण रिएक्टिव है। बट स्टिल उनमें से जो बेंजीन है सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है। बेंजीन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है। और वो कॉमन जो एडिशन रिएक्शन होती है उसके अंडर नहीं जाता, क्योंकि जब भी एडिशन रिएक्शन होती है कोई रिएक्शन ही नहीं हो पाती। अगर आप इसके अंदर हेलोजन डाल दो, आप इसके अंदर हेलोजन की एडिशन रिएक्शन कर दो, ये ब्रोमीन को या क्लोरीन को डिकलराइज नहीं करेगा, जो ब्रोमीन का कलर है वही रहेगा। सॉरी, कोई रिएक्शन नहीं करा। अगर आप इसके अंदर KMnO4 एडिशन डाल दो, BS रीजन डाल दो, कोई रिएक्शन नहीं होगी, एडिशन ही नहीं होती। लेकिन बेंजीन नहीं करता ना, हो सकता है बाकी के एरोमेटिक कंपाउंड एडिशन रिएक्शन करते हो सकता है बाकी के एरोमेटिक कंपाउंड एडिशन रिएक्शन करते हो। तो उस बेसिस पे जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसकी मैं कहती हूँ कि 3 रिएक्शन हो रही है। एक तो होती है सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, अटैकिंग रीजन को ही सब्सटीट्यूट कर देना।
दूसरी होती है एडिशन रिएक्शन, जो कि बहुत कम करती है, बहुत कम होगी। तीसरी होती है ऑक्सीडेशन। तीसरी कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले मेरे पास आ जाता है हैलोजनेशन। सब्स्टिट्यूशन की शुरुआत भी हम हैलोजनेशन से ही करेंगे। ये देखिए, हाइड्रोजन एटम को रिंग में से रिप्लेस किया जा रहा है बाय ए हैलोजन। अरीन की रिंग से, अरीन की रिंग से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जा रहा है इसके द्वारा हैलोजन के साथ। मैं क्लोरीन ले रही हूँ, क्या करूंगी? एनहाइड्रस AlCl3। कुछ याद आ रहा है आपको? 310 टू 320 केल्विन ऐसे मिलती जुलती हमने रिएक्शन की है। मेरे पास क्या आ जाएगा? क्लोरोबेंजीन आ जाएगा प्लस HCl बाहर। सिमिलरली आप बेंजीन के अंदर ब्रोमीन डाल दो। अगर मैं इसके अंदर ब्रोमीन डाल दूं तो यहाँ पर एनहाइड्रस, यहाँ पर एनहाइड्रस FeBr3 लोगे आप। अगर क्लोरीन डाला है तो AlCl3, Br दिया तो FeBr3। ठीक है, 310 टू 320 केल्विन टेम्परेचर, मेरे पास ब्रोमोबेंजीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्रोमोबेंजीन और HBr बाहर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लुईस एसिड मैंने डाले हैं AlCl3, FeBr3 या FeCl3, ये क्या करती है? ये हेल्प करते हैं कि जो एरोमेटिक है हाइड्रोकार्बन जो है उसकी तरफ हैलोजन जा सकते। तो जो ये है, ये दोनों जो है इनको हम क्या कहते हैं? हैलोजन कैरियर। ये कैरी करके लेके जाते हैं, बेंजीन के हाइड्रोजन तक कैरी करके लेके जाते हैं हैलोजन को, ताकि वो हाइड्रोजन की जगह पे हैलोजन आ सके। ठीक है, अब जो आयोडीन के वाली रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होती है। हैलोजन ही डालते हैं, लेकिन जब मैं आयोडीन के अंदर बेंजीन के अंदर आयोडीन डालती हूँ तो वो उसको हीट करूंगी मैं। हीट करके मेरे पास आयोडोबेंजीन तो आ जाएगा, बट इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। क्यों? मेरे पास मानो 5 हाइड्रोजन आयोडाइड आ गए और HiO3 में मैं इसको डाल के हीट कर रही हूँ, तो मेरे पास वाटर, वाटर प्लस CI2 हो जाएगा। 6 ले लूंगी तो HNO3 डाल रही हूँ, HNO3 डाल के भी इसको हीट कर रही हूँ, तो मेरे पास वाटर आ जाएगा अगेन, और नाइट्रोजन ऑक्साइड आ जाएगी, निट्रस ऑक्साइड, और फिर से आयोडीन आ जाएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ? इसके अंदर मर्क्यूरिक ऑक्साइड डाल रही हूँ, सॉरी यहाँ पे आएगा HgO। अब क्या होगा? HgI2 प्लस H2O, ये आ गया। तो ये रिवर्सिबल होती है। ठीक है, तो वापिस से ये बेंजीन में जाने की कोशिश करता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे यूज करने पड़ते हैं ताकि ये वापस ही ना जा पाए। ठीक है, इस तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें इसके अंदर यूज करने पड़ते हैं। और जो फ्लोरिनेशन, हमें पता फ्लोरिनेशन नहीं होती, क्योंकि इतनी फास्ट होती है और इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि कंट्रोल नहीं होती। कंट्रोल नहीं होगी तो एक्सप्लोसिव भी हो सकती है। ठीक है, हैलोजनेशन होगी, हैलोजनेशन होगी, सल्फोनेशन करते हैं। अब क्या करेंगे? सल्फोनेशन। सब्स्टिट्यूशन ही चल रही है, सब्स्टिट्यूशन में हम आगे बढ़ रही है सल्फोनेशन। तो थोड़ा सा और इरेज कर दिया जाए, मिटाते जाओ मिटाते जाओ, मिटाओ, मिट गया। हाँ जी, अब करते हैं हम सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में देखिए, जब मेरे पास अरीन की रिंग का, अरीन की रिंग का हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहा है किससे? बाय द सल्फोनिक एसिड। अरीन की रिंग का हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है बाय द सल्फोनिक एसिड, यानी कि SO3 ग्रुप से ये रिप्लेस हो रहा है। इसको मैं क्या कहूंगी? क्या कहूंगी? सल्फोनेशन। ठीक है, तो मैंने क्या किया? बेंजीन ली और इसके अंदर मैंने फ्यूमिंग H2SO4 डाल दिया। कैसा है ये? फ्यूमिंग है। तो SO3 रख के डाल दिया ताकि रिएक्शन इजिली कैरी हो। 330 केल्विन टेम्परेचर पे रख दिया, तो मेरे पास SO3H ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर SO3H प्लस वाटर आ जाएगा बाहर। तो पिछली बारी में क्या किया था? जब हमने प्रिपरेशन की थी बेंजीन की, तब क्या किया था? रिमेम्बर? तो फिर मैंने सल्फोनिक एसिड डाला था, उसके ऊपर से स्टीम पास करवाई थी, स्टीम पास करवाई थी, सॉरी बेंजीन सल्फोनिक एसिड किया था, उसके अंदर से स्टीम पास करवाई थी,
उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया था बस मैंने 423 टू, यानी कि अब इसी को अगर मैं 423 टू 473 केल्विन टेम्परेचर रखो तो मेरे पास दोबारा से बेंजीन आ जाएगा, प्लस H2SO4 वापस आ जाएगा। बट ये वाला पार्ट प्रेपरेशन का है, जो यहाँ तक का ये वाला पार्ट है ये केमिकल प्रॉपर्टी का है। देखो ऐसे याद करना इजी हो जाता था, पिछली वाली हैलोजनेशन में भी हमने ये किया, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हो कि प्रेपरेशन कैसे हो रही है, और उल्टा करे हो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दो तो बेंजीन बनता है। मान लो मेरे पास क्लोरोसल्फोनिक एसिड, बीच में मैंने हाइड्रोजन डाल दिया। मान लो मेरे पास क्या है, क्लोरोसल्फोनिक एसिड, चलो जी ये डाल दी मैंने। अब क्या करूंगी, अब भी मेरे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड ही आएगा, अब भी मेरे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड ही आएगा, लेकिन HCl बाहर आएगा, एस्टोनी HCl बाहर आएगा। उसी तरह से अगर मैं इसकी नाइट्रेशन करूं, सब्स्टिट्यूशन हो रही है, नाइट्रेशन मतलब अरीन की रिंग का हाइड्रोजन, अरीन की रिंग का हाइड्रोजन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था इसके साथ ये वाला जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो रहा है किससे, नाइट्रो ग्रुप से। किससे रिप्लेस हो रहा है, नाइट्रो ग्रुप से, माइनस माइनस सॉरी NO2 ग्रुप से। इसको क्या कहेंगे, नाइट्रेशन कहोगे। तो बेंजीन के साथ में नाइट्रो ग्रुप लगा दी, किस फॉर्म में, HNO3 की फॉर्म में। कॉन्सेंट्रेटेड लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी लेना है, और तो थोड़ी कम अमाउंट में लेंगे। टेम्परेचर रख देंगे 330 केल्विन, यही वाला। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, NO2 ग्रुप ऊपर लग जाएगा, यहाँ NO2 लग गया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, H2। क्या बन गया ये, नाइट्रोबेंजीन। क्या बन गया ये, नाइट्रोबेंजीन। वहीं अगर मैं फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कर दूं, फ्राइडल क्राफ्ट की थी ना, की थी कि नहीं, प्रिपरेशन में की थी हमने फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, ये भी यूज होगी इसमें। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इसमें क्या होता है, अल्काइल हलाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अमोनियम क्लोराइड की बेंजीन को रखेंगे तो मेरे पास अल्काइल बेंजीन आ जाए। किया था मैंने कि अगर मैंने बेंजीन के होमोलोग्स बनाने हैं तो मैं क्या करूंगी, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन यूज करूंगी, CH3Cl। सेम रिएक्शन मेरे पास प्रिपरेशन में पड़ी है, सेम रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में पड़ी है। AlCl3 क्या आएगा, टोलुइन बन जाएगा, ये बन गया टोलुइन प्लस HCl, आ गया ना। ये क्या बन गया मेरे पास, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसके अलावा बेंजीन को अगर मैं रिएक्ट करवाऊं, यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड CH3 CH2 Br, और रखूं एनहाइड्रस एनहाइड्रस AlCl3, तो मेरे पास इथाइल बेंजीन आ जाएगा। ये भी की थी हमने, CH2 CH3, और यहाँ पर मेरे पास HBr अलग की थी कि नहीं। ये प्रिपरेशन में ही है सारा कुछ, कुछ चीजें आपको प्रिपरेशन से ही मिल जाएंगी, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में या एरोमेटिक कंपाउंड में ही मिल जाएंगे। तो इसको हम अल्काइलेशन भी कहते हैं, इसको आप अल्काइलेशन भी कह सकते हो, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी कह सकते हो, ठीक है। अगर आपसे सिंपल अल्काइलेशन भी कह दिया जाए तो भी फ्राइडल क्राफ्ट ही यूज होगी, ठीक है। अभी अल्काइलेशन है, एक होती है असाइलेशन, एक होती है असाइलेशन, और असाइलेशन को हम फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन ही कहते हैं, फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन ही कहते हैं, असाइलेशन। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं असाइल हलाइड सॉरी एसिटाइल हलाइड लूं, एसिटाइल हलाइड या एसिटिक एनहाइड्राइड लूं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, कोई भी लुईस एसिड ले लिया तो मेरे पास बेंजीन जो है एक असाइल बेंजीन बना देगा, जैसे कि एसिटोफिनोल, ठीक है, इस तरह से कंपाउंड बना देगा। तो मैंने बेंजीन ले लिया, और ले लिया मैंने एसिड एनहाइड्राइड, एसिटाइल क्लोराइड ले रही हूँ मैं, एसिड एनहाइड्राइड में एसिटाइल क्लोराइड आ जाएगा CH3COCl, CH3COCl कीटोन है, कीटो ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे एनहाइड्रस, ये इसको हम बोलेंगे इथेनॉइल क्लोराइड बोल सकते हैं, इथेनॉइल क्लोराइड, ये दिखने में इसका, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 लोगे तो आपके पास बन जाएगा एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन क्या होता है,
ऊपर लग जाएगा COCH3 प्लस HCl बाहर। हैवी एलिमेंट ले लो, एसिटाइल क्लोराइड ले लो, हैवी ले लो, एसिड एनहाइड्राइड ले लो। एसिटाइल क्लोराइड ही लेते, एसिड एनहाइड्राइड ही लेते, क्योंकि ये एसिटाइल हलाइड से भी हो सकते हैं, असाइलेशन एसिटाइल हलाइड से भी पॉसिबल है, और किसके साथ पॉसिबल है, एसिड एनहाइड्राइड से भी, एसिड एनहाइड्राइड इससे भी पॉसिबल। ठीक है, तो एसिड एनहाइड्राइड ले रही हूँ मैं, यहाँ पे CH3CO, CH3CO बोथ आर कनेक्टेड टू वन ऑक्सीजन। ये इथेनोइक एनहाइड्राइड, क्या है ये, इथेनोइक एनहाइड्राइड। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगेन एसिटोफिनोन आ जाएगा, प्लस इसको हीट भी करना पड़ेगा, प्लस हीट, ये भी याद रखो। ठीक है, एसिटोफिनोन ही आ जाएगा, COCH3 ही आएगा, C के साथ है बॉन्डिंग। ठीक है, प्लस मेरे पास आ जाएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड भी साथ में बन के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो एसिड हलाइड था, यहाँ पे एसिटिक एसिड। तो मेरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई। क्या क्या किया, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हेलोजनेशन। सबसे पहले हेलोजनेशन की थी, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाया था, फिर हमने की थी सल्फोनेशन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया था, फिर हमने की थी नाइट्रेशन, नाइट्रेशन की थी तो नाइट्रोबेंजीन बन गया ये। फिर फ्राइडल क्राफ्ट की अल्काइलेशन की थी तो मेरे पास टोलुइन और इथाइल बेंजीन बन गया। असाइलेशन की तो एस्ट्रोफिनोल बन गया। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म। अब करते हैं एडिशन रिएक्शन। अब मेरे पास आएगी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं हम। चलिए अब ये आएगी एडिशन रिएक्शन में। सबसे पहले क्या डालेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो बेंजीन जो उसके होमोलॉग्स है, कुछ कभी एडिशन रिएक्शंस को फॉलो करते हैं जिसमें उनकी अल्केन और अल्काइन की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज मैच हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो रिएक्शन पर होती है वो ज्यादातर के ड्रास्टिक कंडीशन में, यानी कि हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में ही होती है। ठीक है, इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, इसके कारण भी हो रहा है। तो एक तो होगी इसके अंदर कैटालाइटिक कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जिसको मैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कह रही हूँ, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कह रही हूँ। तो बेंजीन के अंदर मैंने क्या डाल दिया, हाइड्रोजन। और ये रिएक्शन दोनों ही कैटालिस्ट की वजह से होगी। तो कैटालिस्ट नहीं होगा तो नहीं होगी, तो यहाँ पे निकल कैटालिस्ट डाल दिया मैंने। टेम्परेचर रखूंगी 473 टू 573 केल्विन। मेरे पास क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, बस साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। वहीं अगर मैं इसके अंदर हेलोजन डाल दूं, हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन हो रही है। बेंजीन के अंदर मैंने हेलोजन डाल दिया, बट इसको ना मैंने सनलाइट में रखना है, CCl2। तो मेरे पास क्या, मैंने एच न्यू, सनलाइट में, एच न्यू का मतलब होता है सनलाइट, इनकी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रखे। इसमें आप क्लोरीन भी डाल सकते हो, ब्रोमीन भी डाल सकते हो, मैं क्लोरीन के साथ दिखा रही हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे देखिए क्या आएगा, डबल बॉन्ड सारे खत्म हो जाएंगे, बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो CH पहले मैं इसको यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ, CH, यहाँ पे भी CH, और यहाँ पर भी CH, ये तो आ गया। और हर एक कार्बन के साथ मेरे पास क्या लग रहा है, Cl, 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 और यहाँ पर भी क्लोरीन। ठीक है, बन गया बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यहाँ पर 1 2 3 4 हर एक कार्बन के चलते हैं ना, इसको मैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी कि BHC बोल सकते हैं। क्या बोलोगे इसको, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये बन गया। अब सी पे आते हैं। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ ओजोन। ओजोन डालोगे तो क्या होगा, बेंजीन लिया तो 3O3 डाल दिया,
इसकी रखी मैंने CH2Cl2 की प्रेजेंस पे, मैंने क्या किया, बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने, इसको बोलते हैं बेंजीन ट्राइओजोनाइड, बेंजीन ट्राइओजोनाइड। देखिए पहले यहाँ पर है मेरे पास CH, इसको ध्यान से बनाना है, CH, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे CH, फिर ये कार्बन इस कार्बन के साथ कनेक्टेड है, बट ये वाला कार्बन जो इस ऑक्सीजन के साथ भी कनेक्टेड है, इधर भी एक ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इधर भी एक ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ये दोनों ऑक्सीजन, दोनों वाले ऑक्सीजन मेरे पास CH से कनेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है। फिर ये वाला कार्बन इस CH से कनेक्टेड है, ये वाला CH यहाँ एक ऑक्सीजन उससे कनेक्टेड है, यहाँ पर एक CH से कनेक्टेड है, बट ये वाले दोनों इधर इस ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इधर इस ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ तक हो गया, ये दोनों आपस में बॉन्डेड है, ये दोनों बॉन्डेड है, तो ये वाला जो कार्बन है इसकी ऑक्सीजन से कनेक्शन है, इधर बॉन्ड बॉन्ड बन रहा है, इधर बॉन्ड बन रहा है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको 2-3 बार बना के देखना आपने। ये क्या है, बेंजीन ट्राइऑक्साइड, बेंजीन ट्राइऑक्साइड, ट्राइओजोनाइड, सॉरी ऑक्साइड बोल रही हूँ, ऑक्साइड का तो कुछ और बनेगा, बेंजीन ट्राइओजोनाइड। अभी ये स्टेबल नहीं है, इसके अंदर मैंने जिंक डालना है, वाटर डालना है, जैसे ओजोनोलाइसिस में किया था, तो मेरे पास यहाँ पे आएगी रिडक्टिव क्लीवेज, रिडक्टिव क्लीवेज हो जाएगी यहाँ पे, रिडक्टिव क्लीवेज होगी, क्या आएगा, सिर्फ मेरे पास ग्लाइऑक्सर बनेगा, 3 बॉन्ड बनेंगे, CHO CHO, क्या है ये, इथिनिडाइल, इथीन डाइल, ये क्या है, ग्लाइऑक्सर, क्या है ये, ग्लाइऑक्सर, ठीक है। ओजोन वाला बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो एडिशन रिएक्शन मेरे पास 3 ही है, कैटालिटिक, हेलोजन और ओजोन, बस। अभी जो बेंजीन है, बेंजीन का ये BH3 है, क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये याद रखो, पेन चेंज कर दो, ये जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको हम यूज करते हैं एज एन इंसेक्टिसाइड, और इसका अनदर नेम है गैमी हेक्सेन या लिंडेन, अनदर नेम क्या है, गैमी हेक्सेन या लिंडेन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नेक्स्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन होगी, एडिशन होगी, अब करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में मेरे पास क्या कुछ आता है वो देखते हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को क्या कहना है, गैमी हेक्सेनिया लिंडेन, किसके लिए यूज होता है, ये एज एन इंसेक्टिसाइड यूज होता है, जो खेतों में इंसेक्टिसाइड डाला जाता है ना, या पौधों के ऊपर इंसेक्टिसाइड डाला जाता है कि इंसेक्ट्स दूर रहे पौधों से, उसके अंदर ये होता है BH3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले कंबशन आएगा, वो तो मैंने बताई दिया, तो टूटी फ्लेम होती है, कंबशन करेंगे कैसे इसको, मेरे पास बेंजीन है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैंने इसको बर्न कर दिया, तो मेरे पास 12 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, और 6 वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, रेट ऑफ इंथैल्पी, इंथैल्पी मेरे पास आ जाएगी -6530, इससे ज्यादा होती है, कंप्लीटली बर्न हो जाएगा विद ऑक्सीजन, ठीक है। और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है। अब करते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन कर लेते हैं पहले, बेंजीन करेंगे तो मेरे पास जैसे बेंजीन है, उसके अंदर मैंने, इसको कंप्लीटली नहीं बर्न करना, इसको जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे इसकी, तो इसके अंदर मैं ना वेनेडियम पेंटॉक्साइड डालूंगी, क्या डालूंगी, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ, इसको 773 केल्विन टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज करना, तो मुझे क्या मिलेगा, मैलिक एसिड। क्या हुआ है, जब हम अल्कीन्स और अल्काइंस की प्रॉपर्टीज कर रहे थे, ये इसकी क्यों लिखी है, अल्कीन्स और अल्काइंस की प्रॉपर्टीज कर रहे थे, उसमें किया था मैलिक एसिड, CH C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे भी CH C डबल बॉन्ड OH, ये क्या आ गया मेरे पास, मैलिक एसिड, इसको आप हीट कर दो, हीट करने पे क्या आएगा, मैलिक एनहाइड्राइड बन जाए, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CO, यहाँ पे CO, एक ऑक्सीजन इधर ऐसे बन गया, अब कहोगे हाँ ये तो साइक्लिक कंपाउंड लग गया, नहीं, इसको मैलिक एनहाइड्राइड बोलोगे, ठीक है, ये तो एरोमेटिक हो गया, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, मैलिक एनहाइड्राइड, ये। अब है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल साइड चेन,
ये मैं इसके लिए जगह बनाती हूँ, बढ़िया सा करेंगे, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल साइड चेन। ठीक है, अब कई मेथड से होता है। पहला मेथड कौन सा है कि मैंने हॉट एसिडिक क्या डालना है, CmNO4 और Na2Cr2 कुछ से लिखते हैं उसको, Na2Cr2O7 या आप लोगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। हाँ, तो जो साइड चेन होगी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप किसमें हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में सब कन्वर्ट हो जाएगी या ऑक्सीडाइज हो जाएगी। पहला ये है, तो एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास है ये, यहाँ पे CH3 टोलुइन है, CmNO4 डाला, CmNO4 डाला तो वाटर भी डालेंगे, वाटर डालेंगे तो इसको टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा 373 टू 383 केल्विन। मेरे पास बेंजोइक एसिड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बेंजोइक एसिड COOH। अब मैं अगर लूँ जाइलीन, जैसे कि मेरे पास है ओथोजाइलीन, मेरे पास है यहाँ पर ओथोजाइलीन, ये रहा, इसकी मैंने ऑक्सीडेशन की, अगेन CmNO4 डाला, वाटर डाला, सेम टेम्परेचर रखा 373 टू 383 केल्विन। इसकी इसमें क्या होगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आती है, जहां जहां मतलब हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करते हैं उन्होंने OOH करते हैं, तो यहाँ पे भी COH, यहाँ पे भी COH, क्या आ गया, इसको बोलेंगे पैथेलिक एसिड। क्या बोलेंगे, पैथेलिक एसिड। याद कर लो ये सारे नाम, ये क्या है, ऑर्थोजाइलिन है, क्या है ये, ऑर्थोजाइलिन है। पैराजाइलिन ले रही हूँ, पैराजाइलिन, यानी कि पैर में CH से, क्या है, पैराजाइलिन। सेम सेम कंडीशन, मैं ऐसे लिख दूं तो मेरे पास क्या आएगा, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे COH एक तो फर्स्ट कार्बन पे है, एक फोर्थ कार्बन पे है। अब इसको क्या कहेंगे, टेरिपैथेलिक एसिड। क्या बोलेंगे, टेरिपैथेलिक एसिड। ठीक है, अब अगर मैं सेकेंड मेथड लूँ, सेकेंड मेथड में क्या है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रही हूँ, जैसे कि एसिडिक मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, क्रोमिल क्लोराइड के CrO2Cl2 लिखते हैं, CrO2Cl2। ठीक है, तो जो साइड चेन है इसमें अल्डिहाइड ग्रुप से ऑक्सीडाइज हो जाएगी, अल्डिहाइड ग्रुप से ऑक्सीडाइज हो जाएगी। अगर स्ट्रॉन्ग लिया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, अब क्या आएगा, अल्डिहाइड आएगा। तो मैंने अगेन टोलुइन ले लिया, टोलुइन ले लिया, CH3 ले लिया, इसकी ऑक्सीडेशन की MnO2 प्लस एसिडिक है तो HF पॉजिटिव होगा, और इसकी ऑक्सीडाइजेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन होने पे ये बेंजल्डिहाइड बनेगा, क्या आ जाएगा, CHO, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो देखो अगर मैं KMNO4 डालती हूँ तो मेरे पास बेंजोइक एसिड है, अगर मैं MnO2 डाल रही हूँ तो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी खत्म हो गई, वो कंप्लीट हो चुकी है। ये इसके साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है, इसके साथ ही आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। जो मैकेनिज्म है एक बार आप देख लो, मैकेनिज्म आप एक बार देख लो, अगर नहीं पता लगा आप मुझसे पूछ रहे हो। ठीक है, तो आपका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का टॉपिक खत्म हो गया।